इस लेक्चर में हम दो फ्रैक्शंस को चेक करेंगे कि वो आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं या नहीं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस को आपस में चेक कर सकते हैं कि वो आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो इस वाले मेथड में हम एलसीएम का यूज़ करेंगे। ठीक है, सपोज़ वो दो फ्रैक्शंस हैं आपके 2/3 और जो दूसरा फ्रैक्शन है आपका 6/9। अब हमको चेक करना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो इस वाले मेथड में हमें क्या करना है कि जो दोनों फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम ले लेना है। ठीक है, हमें एलसीएम फाइंड करना है डिनोमिनेटर ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इस वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर कितना है 3 है। इस वाले फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो कितना है, वो है 9। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक, तो ये 3 और ये 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसका एलसीएम कितना आया हमारा 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को हमें 9 बनाना है। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला फ्रैक्शन चेक करता है 6/9। तो इसको हमें मतलब इसका डिनोमिनेटर 9 बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही 9 है। ठीक है, तो हमें अब किसको बनाना है, हमें इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 9 बनाना है। ठीक है, तो चलो 2/3। अब मुझे इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है 9, मतलब 3 को मुझे बनाना है 9। तो मैं कैसे बनाऊँगा, मुझे 3 के साथ कोई ऐसा नंबर इंटू करना पड़ेगा कि जो मेरे को डिनोमिनेटर में 9 बनाकर दे दे। अगर मैं 3 1 जा 3 करूँ तो कितना होता है, वो 3 होता है। जैसे यहाँ देखो 3 के साथ अगर मैं 1 इंटू करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अगर 3 के साथ 2 इंटू करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। अगर मैं 3 के साथ 3 इंटू करूँ तो मुझे 9 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर इस वाले फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर को मेरे को 9 बनाना है तो मेरे को इसके डिनोमिनेटर को 3 से इंटू करना पड़ेगा। क्योंकि 3 इंटू 3, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है 9 होता है। ठीक है, तो जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को इंटू किया है उसी नंबर से मेरे को न्यूमरेटर को भी इंटू करना है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को इंटू किया है उसी नंबर से मुझे न्यूमरेटर को भी इंटू करना है। तो यहाँ पे मैंने 3 से इंटू किया है डिनोमिनेटर को, तो इसी 3 से मुझे न्यूमरेटर को भी इंटू करना है। तो ये हो जाएगा 6/9। अच्छा, तो यहाँ पे देखना कि जब मैंने 2/3 को चेंज किया, ठीक है, कैसे चेंज किया, मैंने 2/3 का जो 2/3 है उसका डिनोमिनेटर को मैंने 9 बनाया। तो 9 बनाने की पूरी प्रोसेस में मेरे को क्या मिल रहा है फ्रैक्शन 6/9। तो जो ये 6/9 है ये किसके इक्वल आ रहा है, इस वाले फ्रैक्शन के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा ये वाला फ्रैक्शन 2/3 एंड फ्रैक्शन 6/9 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये कैसे फ्रैक्शंस हैं, ये हैं आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि सपोज आपको दो फ्रैक्शंस गिवन है, जैसे यहाँ पे 2/3 है, दूसरा फ्रैक्शन है 6/9। आपको चेक करना है कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो इसमें हमें इस मेथड में हमको क्या यूज़ करना है, एलसीएम का यूज़ करना है। तो हमें किसका एलसीएम लेना है, हमें लेना है डिनोमिनेटर का एलसीएम। और जो दोनों फ्रैक्शंस हैं उनके जो डिनोमिनेटर हैं उनका हमें क्या लेना है, एलसीएम। तो इस केस में हमारा डिनोमिनेटर क्या क्या थे 3 था और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या था 9 था। तो हमने 3 और 9 का जब हमने एलसीएम लिया तो मुझे क्या मिला 9 मिला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों फ्रैक्शंस के ना डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना है 9 बनाना है। जो हमारा एलसीएम आया है हमें उतना बनाना है। तो अच्छा, अगर मैं इस वाले फ्रैक्शन को देखूँ तो इसका डिनोमिनेटर तो पहले से ही 9 है, तो इसको तो मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला फ्रैक्शन है 2/3, इसके डिनोमिनेटर का मेरे को 9 बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 9 नहीं है। ठीक है, तो मैंने कैसे बनाया, तो मैंने ये चेक किया कि भाई मैं 3 के साथ, मतलब जो ये वाला फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है 3, इस 3 के साथ मैं ऐसे कौन से नंबर से इंटू करूँ कि वो मेरे ये एलसीएम के बराबर आ जाए। मतलब इस 3 के साथ मैं ऐसा कौन से नंबर को इंटू करूँ कि जो मेरा डिनोमिनेटर आ जाए वो कितना आ जाए, इस एलसीएम के बराबर, जो कि 9 है। तो मैंने चेक किया कि अगर मैं 3 के साथ 3 को इंटू करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 9।
जो कि सेम कितना है जितना आपका ये एलसीएम आ रहा है, ठीक है। तो जिस नंबर से मैंने डिनोमिनेटर को इंटू किया है उसी नंबर से मैंने न्यूमरेटर को भी इंटू करना है। तो उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट फ्रैक्शन मिलेगा जो कि है 6/9, ठीक है। तो ये वाला फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन के इक्वल आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जो 2/3 फ्रैक्शन है और जो 6/9 फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो ये भी एक तरीका है दो फ्रैक्शंस को चेक करने का कि आपस में वो दोनों के दोनों इक्विवेलेंट हैं या नहीं।